दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 आपका दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हल दिया है तो जो भी दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे दिया है तो क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी सी आप किसी को भी कहीं पर भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने कोण क्या माना है, ए, यानी थीटा हमारा कोण है और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले अब आपको क्या देखना, बची भुजा आधार। सबसे पहले आपको देखना है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर हमने यहाँ पर एक सूत्र आप सभी को बता रखा है, इनसे सभी के मान आसानी से निकल जाते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, आधार आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमने आधार 12 सेंटीमीटर लिख लिया, कर्ण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें लंब पता नहीं है। तो हमें लंब या कर्ण या फिर आधार निकालने के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर के इधर लंब स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण में से आधार माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस का आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लंब क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लंब आपका BC है। तो लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर कर्ण आपका AC है, तो AC स्क्वायर माइनस का आधार आपका कितना है, AB है, तो AB स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, AC का कितना मान दिया गया है, तो AC का आपका 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का आपका 12 दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 त्रियम कितना होगा, 169 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 बरियम कितना होगा, 144 हो जाएगा। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर हमारा कितना गया, 25, लेकिन हमें केवल और केवल BC का मान निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो BC बराबर इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारी जो कर्ण यानी लंब की भुजा थी वो कितनी आ चुकी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय मानों को निकालने को कह रहा है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सभी कौन कौन से आपके मान हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर। ये हमने 6 की 6 मान लिख लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी मदद से आप सभी के मान बराबर क्या होता है लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, तो लंब बटे आधार लिखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर यहाँ पर कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण बटे आधार लिख देंगे। और यहाँ पर कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा, तो कर्ण बटे लंब लिख देंगे। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। अब यहाँ पर आप सभी को त्रिभुज में देखना है, और यहाँ पर साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो लंब कितना मान दिया गया है, 5 है, और यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, 13 है। तो 5 बटे 13 यही आपका
आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो आधार का मान 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बटे कर्ण का मान 13, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आंसर हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो लंब का यहाँ पर मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और आधार आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 5 बटे 12 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार दिया गया है, तो कर्ण आपका यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है और आधार आपका यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो 13 बटे 12 आपका आंसर हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, लंब आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो 13 बटे 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब है, तो आधार आपका 12 सेंटीमीटर है और लंब आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो कॉट थीटा बराबर 12 बटे 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल लिया, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आया गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।